बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड विधानसभा में झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी की चौथी बैठक संपन्न हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य के ऐसे स्थलों का चयन करने और वहां इको टूरिज्म सुविधाओं का विकास करने के निर्देश दिए हैं जहां पर्यटन की बेहतर संभावना है। उन्होंने कहा है कि इससे न केवल राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। अधिकारी मैथन और नेतरहाट, पतरातू, चाईबासा और दुमका सहित अन्य स्थलों पर कार्य योजना पर चर्चा की गई है। और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 16वें दिन की कार्यवाही की दूसरी पाली में झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया गया। मंत्री सुदेव सोनू ने इस विधेयक में प्रस्ताव को सदन में पटल पर रखा, जिसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 को पुरस्कृत करने की अनुमति दी जाए। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 दिनांक 26 अगस्त 2025 को झारखंड विधानसभा द्वारा पारित होने के पश्चात महामहिम राज्यपाल महोदय की सहमति प्राप्त करने हेतु भेजा गया था। विभाग के स्व आकलन के दौरान कतिपय प्रावधानों को संशोधन करने की आवश्यकता महसूस होने पर उक्त विधेयक के स्थान पर सरकार एक नया विधेयक पुरस्कृत करने का विचार रखती है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 110 के आलोक में विधानसभा से दिनांक 26 अगस्त 2025 को पारित झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 सभा द्वारा वापस लिया जाए। प्रश्न यह है कि दिनांक 26 अगस्त 2025 को सभा द्वारा यथा पारित झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 110 के अधीन वापस लिया जाए। जिस पक्ष जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। गढ़वा में नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आशीष सोनी उर्फ दौलत सोनी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित समारोह में उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ के बाद अध्यक्ष ने शहर के विकास, स्वच्छता सुधार और पेयजल समस्या के समाधान का भरोसा दिया है। कार्यक्रम में अन्य पार्षदों ने भी शपथ ली है। मौके पर लोगों में उत्साह दिखा और नए प्रतिनिधियों से बेहतर काम की उम्मीद जताई जा रही है। को जानकारी होगी कि हाल ही में नगर निकाय के चुनाव जो है ज़िला प्रशासन के द्वारा संपन्न कराए गए थे और चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। और आज के दिन जो है वो गढ़वा नगर परिषद का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था। तो इसमें जो अध्यक्ष के पद पे चुने गए हैं तो अध्यक्ष महोदय को हमने शपथ दिलाई है और साथ साथ जितने भी वार्ड मेंबर्स हैं तो उन सभी को भी शपथ हमने दिलाई है। और उसके पश्चात उपाध्यक्ष का चुनाव अभी प्रक्रियाधीन है और जल्द ही उसके भी नतीजे सामने आएंगे। इस चुनाव को आरओ महोदय करा रहे हैं और जल्द ही इसके नतीजे जो है सामने आएंगे। शपथ ग्रहण के अलावा सभी कैंडिडेट्स जिनका चुनाव हुआ है तो उनको हमने शुभकामनाएं दी हैं और बधाइयाँ दी हैं और साथ ही साथ उनसे अपील भी की है कि जनता ने जिन उम्मीदों के साथ में उनको चुना है तो उस पर वो खरे उतरें और जो नगरीय प्रशासन है उसमें सुधार लाएं और गढ़वा नगर को एक अच्छा शहर बनाएं। तो इसी के साथ कार्यक्रम को हमने संपन्न किया। सर, आपने गढ़वा में इस तरह के जाति आधार पे चीज़ों को डिसाइड करना और ये काफ़ी प्रचलन यहाँ रहता है और चुनाव में भी कहीं ना कहीं इनका जो है दुष्प्रभाव पड़ता है। तो सभी जनप्रतिनिधियों से मैंने अपील की है कि जाति से इतर होकर अपने फैसले करें और आपके कार्य इस तरीके के होने चाहिए कि वो आम जनता के लिए, पूरे गढ़वा शहर के लिए हो, बल्कि किसी जाति विशेष के लिए ना हो। और उम्मीद करते हैं कि इसमें सभी लोग अच्छा प्रदर्शन करें। और जमशेदपुर के मानगो नगर निगम की पहली मेयर के रूप में सुधा गुप्ता ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। कलेक्टेरिया सभागार में आयोजित समारोह में कुल्हान के प्रमंडलीय आयुक्त रवि रंजन कुमार विक्रम ने मेयर समेत 34 वार्ड सदस्यों को शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के साथ ही नगर निगम के नए बोर्ड ने कार्यभार संभाल लिया है। बता दें कि शहर के विकास, बुनियादी और सुविधाओं में सुधार और जन समस्याओं में समाधान को लेकर लोगों ने नई उम्मीद जगी है। मानगो नगर निगम से निर्वाचित होकर महापौर ईश्वर की शपथ लेती हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ
करती हूँ कि जो विषय मेरे विचार के लिए लाया जाएगा पीठासीन पदाधिकारी के रूप में मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। और साहिबगंज में रमजान के आखिरी अशरे में ईद की तैयारियों को लेकर बाजारों में जबरदस्त रौनक देखी जा रही है। लोग कपड़े, जूते, चप्पल, टोपी और सवैयां ही की खरीदारी में व्यस्त हैं और जमकर खरीदारी करें। बता दें कि जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती अंजार हुसैन कासमी ने लोगों से अपील की है कि रमजान के आखिरी दिन अपने गुनाहों की बख्शिश कराएं और ईद उल फित्र की अमन और खुशियों के साथ मनाएं। बाजारों में नन्हे रोजेदार से लेकर दुकानदारों तक सभी में उत्साह दिख रहा है। शहर जामा मस्जिद एलसी रोड के इमाम साहब हैं, मुफ्ती अंजर हुसैन कासमी कहते हैं। ये जामा मस्जिद के इमाम खतीब भी हैं और साथ ही साहिबगंज ईदगाह के इमाम भी हैं। ईद और बकरीद की नमाज पढ़ते हैं। आप क्या कहना चाहिए? रमज़ान मुबारक का ये आखिरी अशरा चल रहा है और रमज़ान जुदा हो रहा है, क्या कहना चाहिए? रमज़ान मुबारक ये अल्लाह तबारक व तआला ने आलम इस्लाम के लिए बड़ा ही मुबारक और रहमत वाला महीना नाजिल किया है। ये रहमत और बरकत से भरपूर महीना है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के फ़ज़ाइल कुरान और हदीस के अंदर बेशुमार बयान फरमाए हैं। पहला अशरा जो रहमत का अशरा था वो रुखसत हो गया। दूसरा अशरा जो मग़फ़िरत का अशरा था वो भी रुखसत हो गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी मरहले में ये तीसरा अशरा है जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। इसलिए ये रमज़ान मुबारक का महीना अब ये आखिरी मरहले में है और अब गिने चुने दिन ही बचे हुए हैं। इसलिए मुसलमानों से खुसूसन कहना चाहूँगा कि इन दिनों की ज़्यादा से ज़्यादा कदर करें और जितना भी ज़्यादा हो सके अपने अल्लाह को मनाने की कोशिश करें, उस रूठे हुए माबूद को अपनाने की कोशिश करें और उस अल्लाह परवरदिगार आलम से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे और सबों के गुनाहों को माफ़ फरमाए। और जमशेदपुर से खबर है कि पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अवधेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो और प्रभारी के राजू ने उन्हें ये नई जिम्मेदारी दी है और अवधेश कुमार सिंह ने छात्र कांग्रेस से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और बता दें कि युवा कांग्रेस में कई पदों पर सक्रिय रहे। उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी में महामंत्री और उपाध्यक्ष के रूप में 25 सालों तक काम किया। उन्होंने 2014 में पोटका विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रभारी का दायित्व भी निभाया। नियुक्ति के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला और बुके देकर उनका भव्य स्वागत किया। बताते चले कि अवधेश सिंह ने कहा है कि वे संगठन को मजबूत करने और जिम्मेदारी निभाने में पूरी मेहनत करेंगे। अब बड़ी जिम्मेदारी मिली आपको। मुझे पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा कर यह जिम्मेवारी दिया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से और पूरे जज्बे के साथ मैं यह पूरी कोशिश करूंगा कि जो जिम्मेवारी प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे दिया है उसको अच्छे से पूरा करूंगा। और मैं अपने जितने भी कांग्रेस परिवार के साथी हैं, चाहे वो युवा कांग्रेस के साथी हों, NSY के साथी हों, सेवा दल हो या कांग्रेस के साथी हों, जो लोग युवा हैं, जो पुराने लोग हैं, सबको मिला करके एक कड़ी में बांधकर कांग्रेस के मजबूती के लिए हम काम करेंगे। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो जिम्मेवारी मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य CWC के मेंबर के राजू साहब ने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी ने जो मुझे जिम्मेवारी दिया है, मैं उसे भरोसा दिलाता हूं
उन्हें आशा दिलाता हूं और पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि श्रीमान आप लोगों ने जो मुझे जिम्मेवारी दिया है उसका मैं पालन करूंगा। जामताड़ा में ईद के मौके पर दिन दहाड़े एक महिला से बाइक सवार बदमाशों ने कान की बाली चपट ली। घटना सनसनीखेज बताया जा रहा है और घटना सरखेलडी इलाके की है, जहां महिला घर के बाहर कपड़े सुखा रही थी और झपट्टेबाजी में महिला के कान में गंभीर चोट आई है। पीड़िता के पति ने बताया है कि बालिक की कीमत करीब 2 लाख रुपए थी और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। बता दें कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। हुआ यही है, हम बैंक गए, बैंक से फिर उधर से हम चले गए अपना दुकान की तरफ और वहाँ जाने के बाद कुछ देर के बाद मेरे पास एक फ़ोन आया घर से कि घर में चोरी हो गया है। फिर जैसे हमको पता चला हम तुरंत घर अपना पहुँचे। जब तक हम पहुँचे तब तक वो लोग भाग चुके थे। बाइक में वो लोग आए थे, हमने तो बाइक देखा नहीं, मेरा लड़का ने देखा है बाइक। और बाइक का जो नंबर प्लेट था उसमें पीछे से कपड़ा ढका हुआ था, जो कि पता नहीं चल पाया। सिर्फ उसमें RAJ यानी कि राजस्थान नंबर बता रहा है उसमें, बाकी के नंबर तो दिख नहीं रहा है, इसलिए कि पीछे में तो कपड़ा ढका हुआ था, इसीलिए पता नहीं चल पा रहा है। उसके बाद हमने नज़दीकी थाना में हमने कॉल किया, उसके बाद पुलिस आई, वहाँ से भी SP साहब के पास भी कॉल किया गया, वहाँ से भी उन लोगों ने पुलिस भेजा, कि CID ऑफिसर आए, वो लोग भी ले करके जानकारी दिया हम लोग को यहाँ पर। उसके बाद अभी आजू बाजू में कैमरा लगा हुआ है, छानबीन चल ही रहा है।